जी नमस्कार मित्रों, मैं कविता सक्सेना शुजालपुर मध्य प्रदेश से आज ट्रू मीडिया के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को में जिस तरह से बदलाव आ रहा है उस विषय को लेकर के आपसे कुछ अपनी बातें साझा करना चाह रही हूँ। कल में और आज में क्या परिवर्तन आया है, आज क्यों युवा इतना भटक रहा है, ये आप सभी अपने आसपास अनुभव करते होंगे। रिश्तों में भी काफ़ी सारा बदलाव आया है, यहाँ भी आप सभी अपने आसपास अनुभव करते होंगे। तो इसी विषय पर मेरा आज का टॉपिक है कि युवाओं को हम किस तरह से सही रास्ते पर लेकर के आएँ, वो जो भटक रहे हैं उनकी उस भटकन को हम सही दिशा दिखाएं। और मैं एक साहित्यकार की हैसियत से अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि मैं भी आसपास जो हम लोग देखते हैं वही हम लिखते हैं। तो जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जैसे कि आजकल एकल परिवार हो गए हैं और एकल परिवारों में पेरेंट्स को बिल्कुल भी समय नहीं रहता कि वो अपने बच्चों को संभाले, अपने बच्चों को कुछ स्टोरी सुनाएं, कुछ कहानियाँ सुनाएं और उन्हें अपना समय दें। उन्हें बस ये लगता है कि हमें काम करना है और बच्चे को कैसे शांत रखा जाए, तो वो बच्चे को बस अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो समस्या यहीं से शुरू हो रही है कि हम बच्चों के साथ में संवाद नहीं बना पा रहे। जब संयुक्त परिवार होते थे तो घर में काफ़ी सारे सदस्य रहते थे, कोई सभी लोग तो जॉब पर नहीं जाते थे। तो संयुक्त परिवारों में बच्चे दादी से भी कुछ सीखते थे, ताई जी के पास बैठते थे, चाची के पास बैठते थे और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे बातें करते थे। और बातें करने के लिए उनके पास में बहुत सारे विषय होते थे और बहुत सारी चीज़ें वो सीखते भी थे। लेकिन अब आप देखिएगा कि जो हमारा छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा बेचारा क्या करे, उसे तो अपना टाइम पास करना रहता है, उसे तो बस अपना मोबाइल मिल गया और ठीक है, मोबाइल में जो मिल गया उसने देख लिया। थोड़े दिनों बाद स्कूल भेज दिया जाता थे और स्कूल में भी आधी ही चीज़ें तो बच्चों को मोबाइल में ही दिखाई देती हैं कि टीचर ने ये असाइनमेंट दिया है तो ये पूरा करना है, वो पूरा करना है। बच्चा खुद से अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। पहले क्या होता था कि मम्मियों के पास समय रहता था और मम्मियाँ बच्चों को पढ़ाती थी, मम्मियाँ बच्चों को पूरा समय देती थी, उनसे बातें भी करती थी। आजकल दुर्घटनाएं भी बहुत सारी हो रही है, बच्चों के साथ भी बहुत सारी हम देखते हैं। छोटे बच्चों का भी आजकल किस तरह से दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग, उन बच्चों का शोषण भी हो रहा है और बच्चे बोल नहीं पाते। बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में संवाद नहीं हो रहा है। आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है आपको नहीं पता। लेकिन मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए आजकल के सबसे पहले ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ियों को सुधारने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी जिसे लेनी होगी वो है युवा पेरेंट्स। जो अभी युवा किस तरह से आपको अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं एक छोटे कस्बे से निकल के आई हूँ। हम काफ़ी सारे हमारे रिश्तेदार अपने भाई बहनों के बीच में पल बढ़ करके बड़ी हुई हूँ और वहाँ मैंने देखा है कि किस तरह से संवाद होते हैं। जब मेरी शादी हुई, 18 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई और उस दौरान में एक काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार की बहू बनी और संयुक्त परिवार में रही हूँ। और उस संयुक्त परिवार में रह कर के वो सबसे अच्छी पाठशाला था मेरे लिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। वहाँ मुझे बच्चों का भी हेडेक नहीं हुआ कि बच्चों को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा। सब लोगों ने सहयोग किया, जेठानी भी सहयोग करती थी, सासू माँ भी सहयोग करती थी। कोई काम नहीं आता है तो वो लोग सिखा दिया करती थी और हम सीख लिया करते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी और वही चीज़ें हमारे बच्चों में भी आई और आज हमारे बच्चों को हम सही दिशा सके और बच्चे हमारे सही लाइन पर है। तो यही सक्सेसफुल लाइफ है और यही हर व्यक्ति ढूंढता है कि किस तरह से आपको सक्सेस मिले। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपने ढेर सारा रुपया कमा लिया, ढेर सारी हमने मल्टी खड़ी कर दी और ढेर सारा हम अपना जो है शोहरत दिखा रहे हैं, अपना पैसा दिखा रहे हैं। तो यही सब सक्सेस नहीं होती आज, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने ये भी सारा कमा लिया है वहाँ भी यदि उनका बच्चा बिगड़ गया तो उनका ये सारा बेकार गया है। तो सबसे पहले तो हम घर में ही संवाद बनाएं, घर में ही आपसी प्रेम जगाएं, एक दूसरे की फिक्र करें, चिंता करें और एक दूसरा यदि कोई गलत जा रहा है तो उसको
उस भटकाव को उसको रोकें हम, उसको सही दिशा दें हम। जब आप समय नहीं देंगे, बच्चा एकाकी हो जाएगा, तो एकाकी तो वो कहीं भी चला जाएगा, एकाकी तो भटकते हुए उसको देर नहीं लगेगी, वो कहाँ जाएगा? वो अपने यार दोस्तों को देखेगा कि भाई यार दोस्त तो मेरा दोस्त ड्रिंक कर रहा है, तो शायद इसमें कोई अच्छी चीज़ होती होगी, मेरा स्मोकिंग कर रहा है मेरा दोस्त, तो ये भी कोई फैशन होगा, ये भी कोई अच्छी चीज़ होगी। ये सारी चीज़ों की तरफ हमारा युवा चला जाएगा। जब उसे संवाद नहीं मिलेगा घर में, उसको अटेंशन नहीं मिलेगी, घर में कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो वो इस तरह से भटकता जाएगा। तो सबसे पहले तो हम घर में ही ऐसा माहौल बनाएं कि पिता पुत्र, दादी दादाजी, उन सब के सानिध्य में हमारे बच्चे रहें और वहाँ से अच्छे ही संस्कार हम सीखें। सबसे पहली, जब कोई भी युवा जब एक पिता बनता है तो उसकी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हो जाती है कि वो बच्चे के सामने स्मोकिंग ना करें, और मम्मियों की जिम्मेदारी भी वहीं से शुरू हो जाती है कि वो बच्चियों के सामने, छोटी बच्चियों के सामने हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के हमें वस्त्र पहनने चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो मम्मियों की जिम्मेदारी बन जाती। मम्मियों की जिम्मेदारी खाली ये नहीं है कि नहीं हमने तो बच्चे को, अब हम तो मॉडर्न मम्मियाँ हो गए, आजकल की युवा मम्मियाँ आजकल यही सोचती हैं कि हम तो मॉडर्न हो गए, हमें क्या लेना देना, क्या हम पहले जैसा किचन में ही घुसे रहेंगे, क्या पहले जैसा घर में ही रहेंगे, क्या दादी की, सासू माँ की इनकी कथा कहानियाँ ही सुनते रहेंगे। तो ये बिखराव यहाँ से शुरू होता है। तो समय देना होगा आपको, जब पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए समय देना होगा और नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ में बैठना होगा। कुछ समय तो आपको निकालना ही होगा, नहीं तो बहुत जल्दी यह बिखराव और यह अलगाव, बहुत जल्दी हमें यहाँ पर समाज में एक नया ही समाज का रूप देखने को मिलेगा। और मैं जानती हूँ कि यह ऐसा रूप कोई भी नहीं चाहेगा। हम लोग बातें तो करते हैं, हम जब मिलते हैं, साथ में मिलते हैं, वो बातें करते हैं कि अरे इनका बच्चा ऐसा बिगड़ रहा है, उनका बच्चा वैसा बिगड़ रहा है, तो आप बातें तो करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये जिस तरह की बात, आपकी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप उसका कारण खोजिए कि भाई ये हुआ कैसे, कब हुआ, ये हमारा बच्चा आखिर गया गलत तो गया कैसे, और वो उसने हमसे बातचीत करना बंद कर दिया तो क्यों कर दिया? वो इसीलिए कर दिया है क्योंकि आप उसको समय नहीं दे पा रहे थे, आप उससे संवेदनशील मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे। बच्चा क्या सोच रहा है, किस दिशा में जा रहा है, आपने कभी उसके मन की जानने की कोशिश नहीं की। आज आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आपका बच्चा कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और निकल गया बाहर, और यहाँ पर आप पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो हमारी तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन बच्चा वहाँ पर कंपनी में किस तरह का स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह की चीज़ों को फेस कर रहा है वो बच्चा, इसको आपने जानने की कोशिश की? हम इल्ज़ाम रख देते हैं कि अरे वो तो ड्रिंक करने लगा। क्यों ड्रिंक करने लगा? अरे उसको कुछ स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस कैसे दूर होगा? वो होगा जब वो आप उनसे बात करेंगे, और आप जब अपने ज़माने के आप अपने स्ट्रेस उनको दिखाएंगे, अपनी वो कठिन परिस्थितियाँ उनको दिखाएंगे कि उसके मुकाबले में कितनी ईजी लाइफ आज उनको मिल रही है और वो किस तरह से उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स को भी बच्चों पर ध्यान देना होगा, उनके स्ट्रेस को समझना होगा कि भाई ये बच्चा कहाँ जा रहा है, और ये बच्चा इतनी बड़ी कंपनी का CEO बैठा हुआ है आज, या कोई बड़ी ऑफिसर लेवल की पोस्ट पर वो बच्चा बैठा हुआ है, और वो बच्चा अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, और केवल काम ही काम में लगा है। तो वहाँ पर हमारी पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है वहाँ पर कि यह एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा है बच्चा, और ये जा रहा है और ये गलत, ये नशा करने लगा है अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए, कुछ सोचने के लिए। तो इसको हम अपने परिवार का हम सहयोग दें, इसको प्यार दें। लेकिन वहाँ मिलता क्या है? मिलता वहाँ पर ये है कि जब वो ऑफिसर बेटा घर गया है तो बहू भी जाहिर है कि ऑफिसर ही होगी, वो भी घर आती है और दोनों के बीच में हो जाती है खटपट शुरू। और वहाँ यह तो भूल ही जाते हैं कि हम लोगों को टेंशन वैसे ही ऑफिस में कम नहीं है, कम से कम हम मिले हैं तो 2 पल तो बैठ कर के प्रेम की बातें कर लें, साथ में डिनर कर लें, ताकि बच्चा भी हमारी अच्छी बातें सुने और वो भी बच्चे को भी थोड़ा समय दे, उससे भी बातें कर लें, तो उसको भी ये लगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा दिन भर भले ही काम पर जाते हैं लेकिन शाम को आते हैं तो हमसे बात करते हैं।
तो वो बदलाव आज की युवा पीढ़ी को चाहिए। घर के काम आप मिलकर के करिए, ये आज मम्मियों को सिखाना चाहिए आजकल कि भाई बच्चा आपका बेटा और बेटी में तो अब कोई अंतर रहा ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम अब हमारे देश में जो बेटा कर रहा है वो बेटी नहीं कर सकती, और जो बेटी कर रही है वो बेटा नहीं कर सकता। कोई किसी से कम नहीं है, दोनों बराबर ही के हैं। तो बेटा हो या बेटी, समाज को, एक दुरुस्त समाज को बनाने की जिम्मेदारी दोनों ही की होती है। बेटा भी उतना ही जिम्मेदार है और बेटी भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बेटी को भी कल किसी दूसरे घर को संभालना है। बेटी पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको दो परिवारों की मान मर्यादा को संभाल के रखना पड़ता है, दो परिवारों का सम्मान बढ़ाना है। तो बेटियों पर जवाबदारी ज़्यादा होती है, और वो मजबूत भी उतनी ही होती है। जितनी वो भावुक होती है और उतनी ही वो बहुत ज़्यादा मजबूती से, आप देख लीजिए कोई भी महिलाओं में सबसे ज़्यादा पेशेंस किसी में है तो वो महिलाओं में है, और एक महिला ही ये कर सकती है। फिर ये पेशेंस क्यों दूर होता जा रहा है, क्यों भटक रही है, क्यों ये बहुएं कह रही हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें चल रही हैं काफ़ी सारे घरों में कि नहीं हमने तो परिवार से अलग रहना है, दूर रहना है, परिवार में जाना ही नहीं है। आपको 4 दिन का समय भी मिला और आप 4 दिन के समय में आप ये सोचते हैं कि चलो हम कहीं सिंगल पति पत्नी और बच्चा कहीं भी घूम आते हैं। तो अब वो जब आप अकेले अकेले घूम रहे हैं तो वो बच्चे ने तो परिवार देखा ही नहीं है। तो घूमिए, अच्छी बात है, लेकिन छुट्टियों का कुछ उपयोग मुझे लगता है कि आपको अपने संयुक्त परिवार में, जो आपका गांव में रह रहा है, कस्बे में रह रहा है, वहाँ पर भी जाकर के आपको अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में समय व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ मैं कहती हूँ कि आप यदि ये करते हैं, सभी जितने भी बच्चे, जितने भी युवा और जितने भी कर्मचारी हैं जो आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वे सब यदि घर जाने लगे और घर के लोगों से बातें करने लगे, और घर वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चा बहुत तनाव में रहता है वहाँ पर, तो हम यहाँ पर आया है तो हम कुछ यहाँ का माहौल हल्का कर दें और कुछ अच्छी बातें या कुछ अच्छे आयोजन ऐसे रखें जिसमें काफ़ी सारा हमको बातें करने को मिले और एक दूसरे के दुख दर्द कम हो इसमें। तो मानिएगा यह आपकी ट्रिप, मुझे लगता है आपकी गोवा की ट्रिप से ज़्यादा अच्छी रहेगी, जहाँ पर आप जाकर के केवल आपको लगता है कि 2 पल हम जी लिए और हो गया हमारा। लेकिन जब परिवार के साथ में आप रहते हैं, एक जुड़ाव होता है, जब आपके साथ में कोई दुख दर्द होता है। और मैं तो ये जानती हूँ कि एक माँ एक ऐसा इंसान बनाया है ईश्वर ने, की रचना है कि यह माँ ही है जो बच्चे की आवाज़ से पहचान जाती है कि बच्चे को आज क्या हुए, मेरा बच्चा आज खुश है या मेरा बच्चा आज तनाव में है। तो माँ की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, दूर बैठकर की भी माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और वो माएँ सभी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा भी रही है। लेकिन जो ये युवा भटक रहा है, तो युवाओं से तो बस मैं यही कहूँगी कि आप अपने परिवार से जुड़िए। देखिए, आप अपनी जड़ों से दूर मत होइए। जहाँ भी जड़ों से दूर हुआ व्यक्ति कि आपका बिखराव वहीं से शुरू हो जाता है। जब आप आपके परिवार से अलग होते हैं तो मुझे लगता है कोई तीसरा उसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है और आपको एक ऐसी दिशा में लेकर के जाता है कि जो आपको अपने परिवार से, अपने लोगों से दूर करती है। तो आप परिवार से जुड़िए, आप अपनी संस्कृति को अपनाइए। अपनी जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, उसका आप ये मत करिए अरे ये तो ऑड है, हम तो आधुनिक हो गए। भाई आधुनिक ठीक है, आधुनिक होना भी चाहिए, ज़रूरी है आधुनिक होना, क्योंकि हमें समय के साथ में हमको अपने देश का विकास भी करना है और दुनिया के साथ में हमें कदम से कदम मिला करके भी चलना है। तो आधुनिक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस आधुनिकता के साथ में आप अपनी संस्कृति को भी और अपने रिश्तों को भी संभाल करके रखिए, तो ही आप सफल होंगे। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी युवा आजकल सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं, तो पहले तो आप उसका मापदंड तय कीजिए कि आप सक्सेस किस तरह की सक्सेस चाहते हैं, आप किसे समझते हैं। क्या पैसा, दौलत, शोहरत यही आपकी कामयाबी है? जी नहीं, आपने ये बहुत कमा ली और आप जब बुढ़ापे में आप एक कमरे में बैठे हो और आपके रिश्ते बिखरे हो, पत्नी उधर बैठी है, बेटा उधर बैठा है, ये बैठा है, तो फिर वो आपका ये सारा बेकार है। इसलिए सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें और अपने जो घर में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चा भी वो देख कर के आपसे
प्रेम स्नेह सीखे और एक दूसरे की फ़िक्र करना सीखे, तो मुझे लगता है कि हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे और अपना एक योगदान दे पाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप अच्छे स्कूलों में तो पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ कर के कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर या बैंकर, कोई भी, वो तो आप इजीली बन ही जाएंगे। लेकिन मैं सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ, सभी माता पिताओं से कहना चाहती हूँ कि वो तो बच्चा खुद बन जाएगा, उसमें जितनी योग्यता है आप स्कूल में डाल दीजिए, किसी भी स्कूल में डाल दीजिए, वो खुद बन जाएगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक बेहतर इंसान बनाएं। उसको ये सब बनने से पहले हम उसे एक बेहतर इंसान बनाएं, एक संवेदनशील इंसान बनाएं, तभी जाकर के एक हमें नया भारत दिखाई देगा। और ये जो भटकन है, ये भटकन भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ट्रू मीडिया ने मुझे आज अवसर दिया है अपनी बात आप तक पहुंचाने का। मैं यही बात आप तक पहुंचा रही हूं और यहाँ मेरा अपना निजी अनुभव है, क्योंकि मैं एक छोटे कस्बे से आती हूँ। छोटे कस्बे से लेकर के मेरा बहुत बड़ा परिवार है और बहुत संस्कारी परिवार है। उस परिवार से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। और हमारे घर के बच्चे आज विदेशों में भी रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों का ये है कि जब वो आते हैं तो उनका बच्चों की कोशिश रहती है कि पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा किया जाए। दिवाली पर भी हम लोग इस तरह की ट्रिप करते हैं कि पूरा परिवार कम से कम 3 दिन तो एक साथ रहें और जो हमारे सब लोग मोबाइल हटा करके और एक दूसरे से बातें करें और मनोरंजक खेल भी हम लोग रखते हैं। तो इस तरह का मैं चाह रही हूँ कि सभी परिवारों में यह चीज़ तो होनी ही चाहिए। और मैं ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात आप तक पहुँचाने का अवसर दिया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।